हयवदन नाटक के प्रथम भाग की कथा वस्तु पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। यह दूसरा भाग दूसरे एक्ट की कथा वस्तु के लिए बन रहा है। वीडियो में थोड़ी देरी हो गई, उसके कुछ व्यक्तिगत कारण थे। आइए देखते हैं हयवदन नाटक का सेकेंड पार्ट। पर्दा हटता है। दूसरे एक्ट के आरंभ में ही कथावाचक भगवत फिर से दर्शकों से वही प्रश्न करता है। वह विक्रम और बेताल की उस कहानी का जिक्र भी करता है जहां राजा विक्रम भी बेताल को इस प्रश्न के उत्तर में यही कहता है कि मस्तिष्क से ही पूरे शरीर और व्यक्तित्व की पहचान होती है। भगवत बताता है कि तीनों एक ऋषि के पास समस्या के समाधान के लिए जाते हैं। ऋषि के शब्द मंच पर सुनाई देते हैं कि देवदत्त का सिर ही पद्मिनी का असली स्वामी है। देवदत्त और पद्मिनी खुशी से ये निर्णय स्वीकार करते हैं और कपिल को अलविदा कहते हैं। कपिल जंगल की तरफ चला जाता है। समय बीतता है। देवदत्त कुछ गुड़िया लेकर आता है। ये गुड़िया भी एक तरह से कथावाचक की भूमिका निभाती हैं। देवदत्त और पद्मिनी की मनोस्थिति को दर्शकों के सामने रखती हैं। वह एक कुश्ती का मुकाबला जीतने की खुशखबरी भी पद्मिनी को देता है। पद्मिनी भी एक बच्चे को जन्म देती है। देवदत्त भी धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगता है। पद्मिनी भी देवदत्त में रुचि खोने लगती है। पद्मिनी के कहने पर देवदत्त उज्जैन के मेले से नई गुड़ियाँ लेने के लिए चला जाता है। भगवत फिर से मंच पर आकर कपिल के बारे में बताता है कि उसने समय के साथ पहले की तरह अपनी शारीरिक शक्ति प्राप्त कर ली है। पद्मिनी जंगल में कपिल से मिलती है। जब कपिल आने का कारण पूछता है तो वह कहती है कि वह अपने बच्चे को प्रकृति का अनुभव कराने ले आई है और यह बच्चा कपिल का भी है क्योंकि इसने कपिल के शरीर से जन्म लिया है। लेकिन कपिल उसे स्वीकार नहीं करता। थोड़े संकोच और हिचकिचाहट के बाद कपिल अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए तैयार हो जाता है। नाटक के प्रथम भाग में ही लेखक यह स्पष्ट कर चुका था कि देवदत्त और कपिल का सिर और शरीर मिलकर एक पूरे पूर्ण पुरुष का निर्माण कर सकते हैं। देवदत्त भी पद्मिनी को ढूंढता हुआ वहीं जंगल में आ जाता है। फिर से वही समस्या को देख और एक अंतिम हल के रूप में देवदत्त कपिल को तलवार के साथ ललकारता है और दोनों मारे जाते हैं। पद्मिनी फिर से खुद को अकेला अनुभव करती है। तभी वहां भगवत आ जाता है। पद्मिनी उसे बच्चा सौंप देती है और कहती है कि 5 साल बाद इसे देवदत्त के पिता ब्राह्मण विद्यासागर को सौंप देना। वह उसे देवदत्त द्वारा लाई हुई गुड़िया भी पकड़ा देती है और देवदत्त और कपिल के साथ सती होने की घोषणा करके चली जाती है। भगवत पद्मिनी के संदर्भ में अपने भाषण के साथ नाटक को खत्म करने की सोचता है। तभी मंच पर एक चीख सुनाई देती है। वही अभिनेता आकर कहता है कि उसने घोड़े को राष्ट्रीय गान और देशभक्ति गीत गाते हुए सुना है। यहाँ एक व्यंग भी किया गया है। तभी वहाँ एक और अभिनेता आता है जिसके साथ एक लड़का है और उस लड़के के पास 2 गुड़ियाँ हैं। हयवदन मंच पर आता है और भगवत का अभिवादन करता है। अभिनेता और भगवत हंसी मजाक में बातें करते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो लड़का भी हंसता है और उसके साथ से वो गुड़िया नीचे गिर जाती है। भगवत कहता है कि इस लड़के ने पिछले 5 साल में किसी प्रकार के सुख दुख या हंसी को महसूस नहीं किया। सिर्फ हयवदन की वजह से ही उसके चेहरे पर मुस्कान आई है। अब हयवदन अपनी कहानी सुनाने लगता है कि जब वह देवी काली के मंदिर में पहुंचा तो उसने तलवार उठाकर अपना सिर भेंट चढ़ाने का फैसला किया। तभी देवी काली ने प्रकट होकर कहा कि तुम लोग और जाकर अपना सिर क्यों नहीं काटते? यदि सिर ही काटना है तो मेरे पास क्यों आते हो? देवी काली ने उससे उसकी इच्छा के बारे में पूछा और उसे पूरा कर दिया। लेकिन देवी काली ने उसकी पूरी इच्छा को नहीं सुना
और उसे पूरी तरह इंसान बनाने की बजाय पूरी तरह घोड़ा बना दिया। लेकिन फिर वो खुश है। उसे अफसोस है कि अभी भी उसके पास इंसान की आवाज़ है, जिस कारण अभी भी वो पूरी तरह घोड़ा नहीं बन पाया है। हयवदन कहता है कि जो लोग राष्ट्रीय गान गाते हैं उनकी आवाज़ जल्दी खत्म हो जाती है, इसीलिए वह राष्ट्रीय गान गा रहा था ताकि वो अपनी आवाज़ खो सके। यह एक बड़ा व्यंग है थोथी राष्ट्रीयता पर। हयवदन सिसकने लगता है और वो लड़का उसे सांत्वना देता है। हयवदन उसे अपने साथ राष्ट्रीय गान गाने के लिए कहता है, लेकिन उस लड़के को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो अपनी माँ पद्मिनी द्वारा गाया जाने वाला गीत ही गाने लगता है, जो थोड़ा त्रासदिक है। हयवदन हंसने की कोशिश करता है और उसकी हंसी घोड़े की आवाज़ में बदल जाती है। अब हयवदन पूरी तरह से घोड़ा बन जाता है। भगवत अभिनेता को कहता है कि वो ब्राह्मण विद्यासागर के पास जाए और कहे कि वह उनका पोता एक महान घोड़े पर सवार होकर आ रहा है। भगवत देवता गणेश का नाटक के सुखद अंत के लिए धन्यवाद करता है और यहीं पर नाटक समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।